गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे बेटा आपका जो कंप्लीट एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चनों के एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कंप्लीट कर रहे थे ना। तो चलिए बेटा इसको आज हम लोग मिस खत्म ही कर लेंगे। 1 मिनट बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 तक कंप्लीट कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। बेटा क्वेश्चन नंबर हमें 8 देखना है ना, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया बेटा। चलिए मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को बेटा। आपको इसमें गिवन है एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 km एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आपकी कोई ट्रेन है बेटा जो 360 km यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 km मोर, अगर स्पीड को मींस 5 km पर आवर की स्पीड से हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर दें या इंक्रीज कर दें, तो आपसे कह रहा है कि इट वुड बी हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ओके, मींस उसी यात्रा को कवर करने में बेटा आपका ये 1 आवर लेस टाइम लेगा। क्लियर? तो आपको बेटा फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्लियर बेटा? चलिए इस क्वेश्चन को बेटा फिर से समझिए आप। आपको कोई ट्रेन है बेटा, उसकी जो मींस स्पीड कितनी है 360 km पर आवर है। ओके, तो आपकी कोई डिस्टेंस है, मींस आपकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, इसमें गिवन है आपको 360 km मींस 360 km मींस आपकी डिस्टेंस है बेटा। इसको कवर करता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से। और अगर इसी स्पीड को मैं इंक्रीमेंट कर दूं और बढ़ा दूं बेटा आपका मींस 5 km पर आवर को मैं और ऐड कर दूं उसी स्टार्टिंग की स्पीड में, तो आपकी जो आपकी डिस्टेंस थी ना बेटा 360 km, उसको बेटा कवर करने में 1 आवर का लेस टाइम लेता है। ठीक है, तो आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। हमने लेट किया बेटा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x। ओके, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x km पर आवर। ओके बेटा, स्पीड कितनी है आपकी x km पर आवर। तो बेटा अभी टाइम की बात कर रहा है, मींस अगर हमें डिस्टेंस कितना मूव करना है बेटा, डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस बेटा हमें गिवन है d की वैल्यू गिवन है बेटा 360 km। ओके, तो बेटा हम t1 का टाइम निकाल लेते हैं। आपका पहली कंडीशन को मैं देख रहा हूं कि जब ट्रेन आपकी 3 मींस x km पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इतना डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा बेटा, t1 टाइम ले रहा है। ओके, मैंने जस्ट लेट किया t1 टाइम, तो बेटा मैंने लगा दिया आपका टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम यहां बेटा मैं राइट कर दूंगा इन फर्स्ट केस, इन केस फर्स्ट। ओके बेटा क्या कर दूंगा मैं, टाइम जो आपका टाइम की वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं t1 बेटा क्या होगा आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 360 अपॉन x। इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी बेटा। ओके, अब बेटा केस सेकंड की अगर हम बात करें, इन केस सेकंड आपसे बेटा देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको गिवन है कि स्पीड अगर उसकी x km पर आवर, मैंने लेट के लिए कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x km पर आवर। ओके, तो बेटा वो 360 टाइम km को कवर करने में t1 का टाइम ले रहा है। ओके, तो t1 भी मैंने लेट किया। ओके, t1 की बेटा मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 360 अपॉन x मींस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब बेटा केस सेकंड वो कह रहा है कि अगर स्पीड को 5 km पर आवर और बढ़ा दे, मींस आपके स्टार्टिंग में कितनी स्पीड x km पर आवर। ओके, और वो कह रहा है कि अगर इसको x + 5 km पर आवर कर दे, तो आपका टाइम जो बेटा t2 की वैल्यू आएगी वो आपके t1 से 1 आवर लेस देन होगा। ओके, तो बेटा मैं t2 फाइंड आउट करूंगा। अगर टाइम t2 तो बेटा आपका t1 है, t1। ओके बेटा मैं नेक्स्ट केस के लिए फाइंड कर रहा हूं टाइम t2। कब बेटा, जब आपकी डिस्टेंस कितनी 360 km है, बट स्पीड कितनी होगी बेटा, उसने x में +5 को ऐड कर दिया। मींस वो कह रहा है कि अगर x में मैं मींस स्टार्टिंग की स्पीड में 5 km पर आवर को ऐड कर दूं, तो आपका जो टाइम है बेटा t2। ओके बेटा, आप इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, तो आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन गिवन है बेटा, आप क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा आपको गिवन है कि जो आपका t2 टाइम है ना, वो t1 से और लेस देन है। ओके, मींस अगर मैं t1 में से बेटा t2 को माइनस कर दूं, देखिए यहां स्पीड ज्यादा है तो टाइम कितना कम होगा, और यहां स्पीड थोड़ा सा कम है तो आपका टाइम क्या होगा बेटा, थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, तो मैं ज्यादा वाले टाइम से कम वाले टाइम को घटा दूंगा, तो आपका कितना आएगा डिफरेंस, क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा 1 आवर का। क्लियर? बेटा वही हम लोग करते हैं, तो यहां राइट कर दूंगा t1 - t2 = 1 आवर। ओके बेटा, चलिए इसकी वैल्यू पुट करता हूं बेटा आपका। यहां पे मैंने t1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, मैंने 360 कॉमन ले ली और यहां राइट कर दिया 1/x माइनस t2 की वैल्यू कितनी है बेटा 360 अपॉन x + 5। 360 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा आपका 1 अपॉन x + 5 = 1। ओके बेटा, अब इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, आपका क्या हो जाएगा 360 ब्रैकेट यहां बेटा आपका आ गया x + 5 एंड आपका ये कैंसिल आउट हुआ x + अब क्या मल्टीपल कर दीजिए आप x + 5 माइनस x
क्लियर बेटा, इक्वल टू 1। अब बेटा इसका आप क्या करेंगे, एक्स एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई 5, 360 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, इसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर बेटा, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आपका, यहाँ पे इसको बेटा इस तरफ ले आइए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर क्या बेटा जो उस तरफ जाएगा तो माइनस का 0, फिर से 0 बेटा, 1800 इक्वल टू बेटा आपका कितना आ गया 0। ओके, तो आपको बेटा फाइंड आउट क्या करना है इसमें, मींस हमें देखिए अब बेटा आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी निकल के आ गई है ना। अब बेटा अगर मैं इसके 1800 के फैक्टर कर लूं, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं कि आपका यही आ जाए। ओके, तो मैं इसके कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बनाऊं बेटा कि आपका यही आ जाए, तो कैसे मैं करूंगा इसको, मैंने बेटा 1800 के फैक्टर कर लिया यहाँ पे 900 2 450 2 2 5 बेटा यहाँ 3 से कर दूंगा मैं, तो आपका कितना आएगा 775 बेटा, मैं फिर से 3 से कर दूंगा, आपका 5 आ गया, 5 से मैंने 5 आ गया, 5 से बेटा 1 आ गया है ना। अब बेटा इन फैक्टर्स की जो आपका मैंने 1800 के फैक्टर लिए हैं, मैं कैसे बेटा आपको बताया मैंने हर बार कि 1800 मल्टीप्लाई 1, इसको बेटा मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आपकी ये फैक्टर निकल के आ गया, इसका मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका प्लस का 5x आ जाए। क्लियर, तो बेटा बनाते हैं, चलिए 5 मींस कैसे कॉम्बिनेशन लेंगे बेटा हम लोग, 5 into 2 10, 10 into 2 20, 22 40 है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ समय कौन कौन से लिया, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into ये तीनों मैंने ले लिए बेटा और एक 5 को ले लिया है ना। और बेटा इनकी बात करें तो क्या 5 into 3 15 और मल्टीप्लाई 45 है ना, कितना आ जाएगा आपका 45। मींस में यहाँ कॉम्बिनेशन कैसे लूंगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर 5x मुझे लेके आना है बेटा प्लस का, वो मैं क्या कर दूंगा प्लस का 45x माइनस 40x। देखिए 45 में से मैंने बेटा 40 को माइनस किया तो आपका प्लस 5x ही बचेगा माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्लियर, इसको मैं रब कर दूंगा, आपको जो मैंने फैक्टर किए हैं इसको रब किए दे रहा हूं मैं, आप फैक्टर करके खुद देखिएगा। और अगर बेटा आपको इसको उससे करना हो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो आप इसको उससे भी कर सकते हैं। क्लियर, तो 1800 इक्वल टू 0 बेटा, इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, मैंने x को कॉमन ले लिया, क्या आ गया x प्लस 45 माइनस 40 बेटा, तो यहाँ भी क्या आ गया आपका x प्लस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 45 सॉरी x प्लस 45 दोनों में कॉमन है बेटा, आपका क्या बच गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। क्लियर, तो बेटा अगर मैं राइट कर दूं if x प्लस 45 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 45, जो कि क्या रिजेक्टेड है, क्यों आपकी जो ट्रेन की स्पीड है बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर, अगर बेटा यहाँ राइट कर दूं if x माइनस 40 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू बेटा 40, और यही आपका क्या है km पर आवर, मींस दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, क्या बेटा आपकी प्लस की वैल्यू है और आपको पता है ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने इसको कर दिया बेटा रिजेक्टेड कर दिया। और बात यहाँ पे x इक्वल टू 40 km पर आवर, तो बेटा आपका यही आंसर होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है बेटा, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है बेटा आपकी 40 km पर आवर। क्लियर बेटा, तो आपकी मींस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, जो कंडीशन उसने गिवन रखी थी आपको सिर्फ वही यूज करना है, और आपने इसका फॉर्मूला यूज कर दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मींस आपको पता है बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके बेटा, तो बेटा टाइम को मैं इस तरफ लेके स्पीड आपका डिवाइड में चला गया है, तो बेटा आपका क्या होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो बेटा मैंने पहले केस में आपको क्या स्पीड, आपको डिस्टेंस तो वही सेम डिस्टेंस कवर करनी थी, मींस डिस्टेंस आपकी हमेशा दोनों केसेस में 360 रहेगी। लेकिन बात करो बेटा स्पीड की, तो पहले केस में मैंने स्पीड को लेट कर लिया कि x km पर आवर है, और न्यू केस में वो कह रहा है कि यार स्पीड को मैं 5 km पर आवर इंक्रीज कर दूं, तो मैंने x प्लस 5 कर दिया। तो बेटा कह रहा है कि जो पुराना टाइम है, देखिए आपको खुद पता है आप मींस अगर स्लो स्पीड से चल रहे हैं तो आपको कहीं पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और अगर आपने अपनी बाइक की स्पीड को इंक्रीज कर लिया तो टाइम क्या होगा बेटा लेस लगेगा, है ना। तो अगर बेटा यहाँ पर अपनी स्पीड ज्यादा मींस ज्यादा कर दी तो टाइम क्या होगा t2 कम होगा, t1 ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बेटा आपको गिवन था कि आपको जो t1 टाइम है वो t2 से 1 मोर देना है। ओके, तो बेटा मैंने t1 माइनस t2 कर दिया, तो बेटा आपको 1 आएगा। इसको जब बेटा आपने सॉल्व किया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके बाद आपने रूट्स फाइंड आउट कर ली, तो आपकी यही x क्या था, x ही तो था आपका, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x km पर आवर। x की वैल्यू बेटा आपकी नेगेटिव है, जिसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन नेवर विल बी नेगेटिव। क्लियर, और बेटा x की बात करूंगा, ये आपका 40 आ गया, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, 40 km पर आवर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग बेटा नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर, क्या बेटा इसकी लैंग्वेज को हम लोग रीड करते हैं। आपको बेटा गिवन है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 मींस आपको कुछ टाइम गिवन है, 2 वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक। ओके, आपके कोई 2 वाटर टैप है, टैप मींस 20
ये आपके नल होते हैं ना, मींस टैप। ओके, अगर आपके 2 वाटर टैंक किसी टैंक को इतने टाइम में भर देते हैं तो वो कह रहा बेटा आपसे द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर ऑफ द फिल टैंक सेपरेटली। ओके, जो आपका बड़ा वाला टैप है बेटा वो 10 घंटे कम लेता है किससे, छोटे वाले टैप से। मींस आपके बेटा 2 टैप्स हैं, एक आपका बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, एक मींस लार्जर है एक स्मॉलर है, और दोनों अगर साथ में वर्क करते हैं बेटा तो आपका मींस एक टाइम लेते हैं वो आपको गिवन है 75/8 आवर्स। ओके, और बेटा अगर वो सिंगल सिंगल मींस फिल करे ना तो बड़ा वाला टैंक छोटे वाले टैंक से 10 घंटे कम टाइम लेता है। मींस बड़ा वाला उसका क्या डायमीटर ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी फ्लो करेगा ना, वाटर, तो छोटा वाले को टाइम ज्यादा लगेगा टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो आपका बड़ा वाला जो टैंक है बेटा वो छोटे वाले टैंक के 10 आवर्स लेस देन टाइम लेता है, क्लियर। तो बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बेटा आपको टाइम फाइंड आउट करना है दोनों के दोनों टैंक आपके सेपरेटली मींस सिंगल सिंगल उस टैप को कंप्लीट करे। मींस छोटा वाला टैप अगर उस सिंगल टैप को कंप्लीट मींस टैंक को कंप्लीट करे तो कितने टाइम में वो टैंक को कंप्लीट फिल कर देगा। और अगर मैं सिंगल बड़े वाले की बात करूं, मींस मैंने लार्जर वाला टैप लिया तो बेटा उससे मैं सीधा पानी भरने लगूं टंकी से, छोटे वाले टैप को मैं क्लोज कर दूं तो बड़ा वाला टैप टंकी को सिंगल कितने टाइम में फिल कर देगा। ओके, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सीधे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ओके, आपको गिवन है बेटा, मैंने लेट किया, लेट बोथ टैंक। ओके बेटा, मैं यहां राइट कर रहा हूं बोथ टैंक जो आपको गिवन है, बोथ टैप्स कैन फिल द टैप इक्वल टू इतना बेटा आपका 9 into 8 72 plus 3 75/8 आवर। ओके बेटा, अगर आपकी जो दोनों टैप्स अगर साथ में मींस मैं टैंक को फिल कर रहा हूं तो आप कितने आवर में वो कंप्लीट कर देते हैं। ओके, मैंने बेटा लेट किया कि लेट स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली कितने x आवर में। बेटा देखिए अगर आपका टैप x आवर में टैंक को कंप्लीट कर रहा है स्मॉलर वाला तो वो 1 आवर में बेटा कितना फिल करेगा 1/x। ओके, तो बेटा अगर मैं बात करूं इन 1 आवर वाटर फिल्ड इन टैंक बाई स्मॉलर टैप बेटा कितना हो जाएगा आपका 1/x पार्ट ऑफ द टैंक क्लियर बेटा, पार्ट ऑफ द टैंक 1/x पार्ट वो फिल कर देगा। और बेटा मैं बात करूं बड़े वाले की तो आपका देखिए इस छोटा वाला जो बेटा आपका x आवर में टैंक को कंप्लीट कर रहा है तो बड़ा वाला कितने आवर में बेटा करेगा x - 10, क्योंकि वो आपका इससे 10 आवर्स लेस टाइम ले रहा है बड़ा वाला ना। तो बेटा बात करूं मैं बड़े वाले की, देन लार्जर टैप कैन द fill the tank इक्वल टू x - 10 आवर है ना, x - 10 आवर। देन बेटा अगर ये आपका सिंगल अगर बड़े टैप की बात करूं तो आपका टैंक को बेटा x - 10 आवर में कंप्लीटली फिल कर रहा तो ये 1 आवर में कितना फिल करेगा बेटा 1/x - 10। ओके, देन बेटा वाटर फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर बेटा कितना हो जाएगा ये 1/x - 10 पार्ट ऑफ द टैंक, क्लियर। अब बेटा मैं दोनों का सिंगल का मींस आपका सिंगल ये बेटा मैं दोनों को कंबाइन निकालूं तो 1 आवर में दोनों कितना फिल करेंगे। तो वाटर फिल्ड बाय द बोथ टैप्स इन 1 आवर बेटा, इन 1 आवर कितना होगा बेटा आपका ये वाला टैप है जो स्मॉलर टैप है बेटा वो 1 आवर में आपका 1/x वाटर फिल कर रहा है 1/x प्लस बेटा जो आपका बड़ा वाला टैंक है वो 1 आवर में कितना टैप मींस वाटर फिल कर रहा है 1/x - 10, क्लियर। तो बेटा मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पे तो आपका दोनों 1 आवर में कितना मींस वाटर आपका फिल करेंगे तो 1 मींस जितना ये कर रहा है सिंगल वाला स्मॉलर और जितना बड़ा कर रहा है 1 आवर में तो 1 आवर में बेटा दोनों ही तो फिल करेंगे। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा कितना आएगा बेटा आपका, मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया x - 10 कितना बेटा आपका ये x - 10 और प्लस x - 10 प्लस x कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 2x - 10 अपॉन समथिंग है ना, कितना आ गया बेटा आपका ये x 2x - 10 अपॉन बेटा कितना हो गया आपका x² - 10x इक्वल टू नहीं बेटा, ठीक है। ये आपका दोनों टैप्स के द्वारा 1 आवर में मींस फिल किया गया वाटर है। ओके, मींस टैंक को ये
दोनों टैप्स अगर मैं साथ में ओपन करूं तो 1 घंटे में कितना मींस टैंक को फिल करेंगे, आपकी वही क्वांटिटी आ गई। ओके, तो बेटा अगर मैं पूरा इसका निकालूंगी, ये लोग मींस दोनों टैंक आपके कितने टाइम में मींस इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। ओके बेटा, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो टाइम टेकन बाय बोथ टैंक, टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू कंप्लीटली फिल द टैंक। बेटा आपको जो 1 आवर का आप टाइम निकालते हैं ना, उसी का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा आपका टोटल टाइम आ जाता है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 1/2x माइनस 10 अपॉन बेटा x स्क्वायर माइनस 10x। इसका बेटा आप उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन 2x माइनस 10। तो बेटा आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये आपका कंप्लीटली टाइम आ गया टैंक को फुल मींस कंप्लीटली फिल करने में। दिस इज द टोटल टाइम टू कंप्लीट द फिल बाय द बोथ टैप्स। ओके बेटा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 75/8। तो बेटा आप पुट कर देंगे इसका कितना 75/8। अब इसको बेटा आपको सॉल्व करना है ना, तो इसको बेटा सॉल्व करें हम कैसे होगा, आपका 8 से हम मल्टीप्लाई करिए, आप कितना हो जाएगा बेटा आपका 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 750। ओके बेटा, अब आप इसको इस तरफ ले आइए तो आपका कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर बेटा आपका 150 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा वो 80 और माइनस 150 माइनस का 230 है ना x। तो बेटा आपका 750 यहाँ आ गया, कितना आ गया आपका 750 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? चलिए बेटा मैं इसमें बेटा मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे बेटा आपका 2x स्क्वायर माइनस यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा बेटा आपका डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग है ना। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा माइनस 1 6 5x प्लस बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपका 375 इक्वल टू बेटा 0। अब आपकी बेटा क्या बन के आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं और बाय द हेल्प ऑफ रूट्स आप बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, वही तो बेटा आपका x की मैंने लेट किया तो वही तो आपका क्या है आवर टाइम है टैंक्स के थ्रू मींस वाटर को फिल करने का। ओके, तो क्या करें बेटा हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना, तो बेटा इसको इस पार्ट को मैं रब कर दूंगा। क्लियर? कुछ है नहीं, आप इसको फिर से समझ लीजिए बेटा। मैंने यहाँ लेट कर लिया मींस आपका जो टोटल दोनों टैप्स को अगर मैं कंप्लीटली टैंक को फिल करना है तो टोटल टाइम कितना गिवन है आपको 75/8 आवर्स। ओके बेटा, मैंने सिंगल टैप का मान लीजिए स्मॉलर टैंक है आपका, उसका मींस कितना वो टैप्स टाइम ले रहा है कंप्लीटली फिल करने में। किसको? इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। जब वो सिंगल टैप स्मॉलर टैप सिंगल टैंक को फिल करेगा तो बेटा आपका x आवर ले रहा है। क्लियर? तो बेटा वो 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। क्लियर? अब बेटा मैं बड़े वाले टैंक की बात करूं तो आपको पता है कि जो बड़ा वाला टैंक है वो स्मॉलर टैंक की अपेक्षा 10 आवर्स लेस टाइम लेता है। तो अगर स्मॉलर टैंक आपका x आवर टाइम लेता है तो बेटा बड़ा वाला टैंक आपका टैप्स आपका कितना टाइम लेगा बेटा x - 10 आवर्स। क्लियर? तो ये क्या है बेटा कंप्लीटली फिल करने का टाइम है, तो ये 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x - 10। अब बेटा मैंने दोनों का कंबाइन 1 आवर का वाटर निकाली कि कितना ये टैंक को फिल करेंगे दोनों का, तो बेटा मैंने दोनों को ऐड कर दिया और इनकी वैल्यू कितनी आ गई इतनी आ गई समथिंग। क्लियर? अब बेटा अगर मैं टोटल टाइम निकालूंगी टोटल टाइम टेकन बाय दी बोथ टैप्स टू कंप्लीटली फिल द टैंक कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 ये आपका फार्मूला होता है। क्लियर? तो इसको बेटा जैसे मैं यहां से लेके आऊंगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गई। ओके, अब बेटा इसको मुझे सिर्फ इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करेंगे कैसे होगा। इसके मुझे रूट्स फाइंड आउट करने हैं बेटा, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद आप उसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर से यहां आ जाएंगे। क्लियर? चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कितना आपकी इक्वेशन बेटा क्या आ गई 4x स्क्वायर माइनस 165 प्लस 375 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर बेटा माइनस 165x प्लस का 375 इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब आप 375 मल्टीप्लाई बेटा आप 4 करिए और फैक्टर बनाइए इसके, कि आपका मींस कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा आपको 165 आ जाए। क्लियर? तो चलिए बेटा देखते हैं हम लोग। मैंने 375 मल्टीप्लाई 4 कर दिया बेटा, 375 मल्टीप्लाई 4 फैक्टर वाले प्रोसेस में आप यही तो करते हैं कि कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से करवाते हैं ना, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करिए, अब कितना आ जाएगा 20 पावर 2 3 1500 है ना। 1500 बेटा आपका आ गया, इसका फैक्टर करिए 1500 के 2 से आपने डिवाइड किया 750 आ गया बेटा, आपने फिर से 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा आपका 365 सॉरी 375 है ना। अब बेटा आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए 1 2 एंड 5 बेटा आप फिर से इसको किससे 5 से डिवाइड करिए
आपका 25 एंड फिर से बेटा 5 से करिए 5 एंड फिर से 5 से करिए 5 आ गया है ना। अब बेटा आपको इनका इन फैक्टर्स के यूज करके बेटा आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको 165x माइनस का आ जाए। क्लियर? तो चलिए बेटा बनाते हैं हम लोग। कितना बन गया देखिए बेटा, आप इसको देखिए, इन तीनों को देखिए, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 2 250। क्लियर? हो जाइए बेटा, 5 × 5 मैंने 25 किया, 25 और देखिए इसको लीजिए आप, 5 × 5 25, 25 के बाद बेटा यहाँ कितना 75, 75 × 2 150 है ना, तो 4x² माइनस 150x और माइनस कितना बेटा 5 × 3 15, नहीं आ रहा बेटा, 5 × 5 25, 25 × 2 सॉरी 5 × 5 25, 25 × 3, तो आपका बेटा 150 यहाँ से आ चुका है और मुझे लेके कितना आना है बेटा, कितना लेके आना है मुझे 165 करना है ना। तो कैसे बनेगा आपका 5 × 5 25, 25 × 3 75 और 75 × 2 फिर 150 है ना। अब मुझे कितना चाहिए बेटा, अभी कितना मुझे और चाहिए, यहाँ पे मुझे अभी 15 और चाहिए है ना। 150 + 15 कितना होगा 165 होगा। 15 में कहां से लेके आऊं, मेरे पास कौन कौन से पेयर बचे हैं बेटा, मेरे पास 2 ही पेयर तो बचे हैं, कौन कौन से 3 5 × 2, तो आपके नहीं आ रहा है इससे है ना। चलिए फैक्टर चेक कर लेते हैं इसके, हमने फैक्टर क्या किया है बेटा, 1500 के 75 हो गया, 375 आ गया बेटा, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 3 आ गया आपका, यहाँ 7 आ गया, यहाँ बेटा 5 आ गया आपका, आपने 3 से डिवाइड किया 3 का 1 आ गया आपका, यहाँ 2 आ गया, यहाँ फिर से 5 आ गया है ना। आपने बेटा 5 से डिवाइड किया आपको 25 आ गया, आपने बेटा फिर से 5 से डिवाइड किया 5 आ गया बेटा, आपने फिर से 5 से डिवाइड किया आपको 1 आ गया है ना। अब बेटा हम 165 लेके आना है, इसकी पेयरिंग में कैसे करूं, कैसे इसको कॉम्बिनेशन बनाऊं कि आपका यही आ जाए, कैसे बेटा 165 वो भी माइनस का, वन मिनट बेटा 1 मिनट। लिसन बेटा, यहाँ देखिए डिवाइड हम लोग जो कर रहे हैं बेटा, आपने यहाँ 2 से डिवाइड किया कितना आ गया आपका, 2 से आपने डिवाइड किया 4x² हो गया, यहाँ कितना होगा आपका बेटा 2 1 जा 1 2 और 1 जा 1 बेटा, यहाँ कितना 5 आ जाएगा आपका, तो यहाँ कितना होगा बेटा आपको 115 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे कितना होगा आपको 115 होगा। और मैंने बेटा क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड रॉन्ग कर दिया था आपका, कि यहाँ पे कितना लेके आए थे बेटा हम लोग 155 आ गया था, 165 आ गया था ना बेटा, यहाँ हमने डिवाइड थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि अगर बेटा आपका ये मींस कंप्लीटली राइट है तो इसकी कॉम्बिनेशन आप विदिन सेकंड बना पाएंगे, और अगर आपने यहाँ कोई मिस्टेक कर दी है तो आप इसके कॉम्बिनेशन मींस बड़े मुश्किल से बना पाएंगे, ठीक मींस बनेगा ही नहीं कभी। तो अब देखिए आपको कितना लेके आना बेटा 115। क्लियर? तो देखिए बेटा कैसे आपकी इसकी पेयरिंग बनेगी आपकी, देखिए आपने 1500 के बेटा फैक्टर कर लिया, आपका कितना आ गया 2 2 3 5 5। ओके, यहाँ भी आपका क्या बेटा 5 है। अब इसकी बनाइए आप फैक्टर, 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50 × 2 100। ओके बेटा, तो माइनस का 100 x माइनस, यहाँ देखिए आपका क्या क्या बेटा हो गया, ये आपका 2 चला गया 4, ये बेटा आपका 5 चला गया, और क्या चला गया आपका 5 × 5 25, 25 × 2 इतना आपका ये इतने पोर्शन चलेगा। ठीक है बेटा, आपका कितना बचा, अभी 5 × 3 आपका बच गया ना, तो इन दोनों 5 और 3 को आप साथ में ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 15x प्लस 375 = 0। क्लियर बेटा? ऐसे इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे। तो चलिए बेटा कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, हमें मींस आपको फैक्टर लेना है, इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, कॉमन लेना है बेटा। ओके, तो देखिए यहाँ आपका 4x है बेटा, यहाँ 100x है, तो मैं कितना है बेटा यहाँ से कॉमन ले लूं, आपका कितना ले लूं यहाँ से, मेरा यहाँ से 4x बेटा कॉमन आ गया, कितना बच गया आपका x माइनस 25। क्लियर? अब बेटा मैं यहाँ से कितना आपका कॉमन ले लूं, माइनस 15 ले रहा हूँ। क्लियर? 15 यहाँ कितना बच जाएगा बेटा आपका x, 15 बाहर चला गया बेटा, x बचा। ओके, x माइनस 25 = 0। क्लियर बेटा? अब देखिए दोनों बेटा आपका क्या कॉमन है, x माइनस 25 एंड x माइनस 25। क्लियर? तो बेटा क्या हो गया आपका x माइनस 25 बेटा आपने कॉमन ले लिया, और आपका क्या बच गया 4x माइनस 15 = 0। ओके बेटा, चलिए बात करते हैं, अगर मैं बेटा यहाँ राइट कर दूं if x माइनस 25 = 0 देन x =
25 आवर। बेटा क्या है आपका टाइम की बात चल रही है, एक्स आपका क्या है टाइम था ना सिंगल टैप के थ्रू, ओके स्मॉलर टैप का जो टाइम था कितना था बेटा 25 आवर। और बेटा मैं देखिए तो यहाँ बेटा मैं क्या राइट कर दूंगा, और अगर बेटा मैं यहाँ राइट कर लूँ ये 4x माइनस 15 इक्वल टू बेटा 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/4 है ना। तो बेटा कैसा आ रहा है आपका 15/4 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा आपका 25 है ना। तो चलिए बेटा इसको एक बार और चेक करते हैं हम लोग ने, यहाँ कितना होगा आपका माइनस माइनस आपका माइनस हो गया बेटा, आपका प्लस ही था, प्लस 75 ही था ना। हाँ बेटा प्लस 75 ही आपका आएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस का था, इसको इस तरफ लेके आए थे तो आपका प्लस का हो गया था बेटा। तो कितना आ गया बेटा आपका x की वैल्यू आ गई 25 आवर। बेटा इसकी इसलिए आप देखिए अगर मैं बात करूं बेटा जो आपका स्मॉलर टैंक था, स्मॉलर टैप था बेटा आपका, उसका टाइम कितना था x आवर, क्लियर। तो बेटा टाइम टेकन बाय दी स्मॉलर टैप, तो बेटा यहां राइट कर दूंगा टाइम, अच्छा वहां पर राइट किए दे रहा हूं बेटा आपका क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रब करने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे। टाइम टेकन बाय दी स्मॉलर टैप, x बेटा क्या था आपका, हमने स्मॉलर टैप को ही तो माना था ना, तो टाइम टेकन by the smaller tap to completely fill the water tank। वाटर टैंक बेटा कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी x ही तो था बेटा, तो कितना हो जाएगा, कितना आ गया आपका बेटा 25 आवर, 25 आवर क्लियर बेटा। और मैं बात करूं बड़े वाले जो आपका बड़ा टैप था बेटा, वो कितना टाइम ले रहा था, तो बेटा टाइम टेकन बाय दी लार्जर टैप टू कंप्लीटली फिल द टैंक इक्वल टू कितना था बेटा आपका x माइनस 10 मींस आवर, मींस x की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर। बेटा यही आपके आंसर होंगे दोनों, ओके आपके यही बेटा आंसर होंगे दोनों। इसका बेटा कहीं काफी लंबा हो गया आपका सवाल, लंबा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें बेटा आपका वाटर मींस आपके टैप्स वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ना, आपके 9th या 10th क्लास के जो आपके टैप्स वाले आपका ये टैंक वाला बेटा जो कॉन्सेप्ट होता है आपका, कि आपका ये मींस अगर आपका वन टैप इतने घंटे में टैंक को कंप्लीटली फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा बेटा, उसका आप रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 बाई समथिंग। तो वही बेटा इससे सारे कॉन्सेप्ट लगे आपके बेटा, फाइनली आपकी क्या बन गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा इसका हमने फैक्टर कर लिए, इसका मल्टीप्लाई करके और इसको बेटा कॉम्बिनेशन हमने बना लिया, ओके। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी कितनी आ गई, x 25 आवर, तो हमने बेटा इसको कंसीडर कर लिया, ओके। और आप चाहें तो बेटा इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर। इसके रिलेटेड बेटा आपका कहां चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, और मींस आपकी ये वाली वैल्यू ये भी आपकी राइट होगी, आप इसको भी लेंगे ना तो बेटा आपकी ये वैल्यू भी क्या होगी, राइट होगी, क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा आपका आंसर और ये होगा आपका आंसर, क्लियर। सॉरी ये आंसर होगा बेटा और ये भी आपका आंसर होगा, क्लियर। इसको बेटा आप राइट कर लेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा लैंग्वेज रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज रीड करते हैं बेटा, क्या गिवन है आपको, ये आपका सिमिलर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, वैसे उसी टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको गिवन है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ये पैसेंजर ट्रेन है ना, आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है बेटा वो पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा 1 आवर लेस देन टाइम लेती है, क्लियर। आगे कह रहा बेटा टू ट्रेवल 132 km, ओके बेटा आपकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है आपकी मैसूर टू बेंगलोर बेटा गिवन है आपको 132 km। बेटा आपसे कह रहा कि मींस if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, clear, find the average speed of the two trains, मींस आपको दोनों ट्रेन्स की बेटा एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बेटा हम लोग लेट कर लेते हैं क्वेश्चन, मींस आपको यही है कि आपकी मींस दो ट्रेन है, एक आपकी पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी बेटा आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, क्लियर। जो एक्सप्रेस ट्रेन की बेटा स्पीड है ना वो पैसेंजर ट्रेन से 11 km पर आवर मोर देन है। अगर मैं लेट कर लूं कि आपकी पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है बेटा x km पर आवर है, तो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा x + 11 km पर आवर, ओके। और बेटा अगर मैं टाइम निकालूं मींस अगर आपकी एवरेज मींस आपको कह रहा है जो टाइम का डिफरेंस है दोनों का उसी 132 km को कवर करने में, वो बेटा दोनों का कितना 1 आवर है, क्लियर। तो चलिए बेटा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बेटा लेट किया, लेट डिस्टेंस बेटा आपको कितनी ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है बेटा 132 km, ओके बेटा आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है दोनों ट्रेन्स को 132 km। अब बेटा अगर मैं लेट कर लूं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन
इक्वल टू बेटा x km पर आवर। ओके, तो बेटा आपकी एक्सप्रेस टाइम की मींस एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन, तो बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की मींस आपकी एवरेज स्पीड है वो इससे कितनी है? 11 मोर देन है ना, तो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी x + 11 km पर आवर। ओके बेटा, अब मैं बात करूं टाइम की, तो आपका टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो बेटा टाइम किसकी एवरेज मींस आपकी अगर बात करूं पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम t1 किसके लिए बेटा? पैसेंजर ट्रेन के लिए। पैसेंजर ट्रेन के लिए पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 km। ओके, कितना हो जाएगा बेटा आपका? डिस्टेंस कितनी है? 132 अपॉन x। ओके बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट। अब बात कर रहा हूं बेटा t2 टाइम किसके लिए? एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। ओके, तो t2 किसके लिए बेटा? एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन कितना बेटा आपका? 132 मींस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी इसकी एवरेज? x + 11। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन आपकी सेकंड होगी बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका? 1 आवर है। आपको दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है बेटा? इसमें आपको गिवन है 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। मींस जो बेटा पैसेंजर ट्रेन देखिए आपकी स्लो स्पीड से चल रही है ना, तो इसका टाइम क्या होगा बेटा? ज्यादा आएगा। मींस ये इसका टाइम कितना होगा बेटा? ग्रेटर देन होगा इससे। मींस अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं t1 - t2 कर दूं बेटा, तो आपका 1 आवर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन की मींस कंडीशन आपको गिवन है, तो यहां राइट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 - t2। t1 - t2 बेटा आपको कितना गिवन है? 1। अब t1 की वैल्यू कितनी है? 132। तो बेटा मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा आपका? 1 अपॉन x एंड माइनस 1 अपॉन x + 11। 1 अपॉन x + 11। ये बेटा कितना आपको 1 गिवन है। ओके, तो बेटा इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा। चलिए आप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बेटा इसका आप एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 132। यहां बेटा आपका x + 11 माइनस x अपॉन x + 11 इंटू x इक्वल टू बेटा 1। देखिए x x आपका कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा बेटा आपका? कितना आ जाएगा? 132 ब्रैकेट x x बेटा आपका कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया आपका? 11 अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x। x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू कितना बेटा आपका? 1 कर दीजिए यहां पे। अब बेटा आप क्या करेंगे? इसको आप उस तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 132 × 11 इक्वल टू बेटा x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा इसको आप उस तरफ लेके जाइए तो कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस 11x। ओके, आप बेटा इसका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा? कितना आएगा बेटा आपका? 11 × 2 22 का प्लस आपका ये इस तरफ आएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा आपका? माइनस 11 × 2 22 का 2 पावर आई 2 11 × 3 बेटा 33 प्लस 2 35 का 5 पावर आई बेटा आपके फिर से 2 है ना। अब 11 × 11 1 मींस 11 और पावर कितनी थी बेटा आपके पास? 3 है ना, तो 11 3 14 इक्वल टू 0। अब बेटा आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यहां से फॉर्म कर ली बेटा, और आपको क्या करना है? इसका क्या करना है बेटा? आपको x की वैल्यू मींस फैक्टराइजेशन मेथड से इसके आपको मींस रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग 1452 के। 1452 के बेटा फैक्टर करते हैं हम लोग, क्या आ जाएंगे? 2 से किया बेटा मैंने, कितना आ जाएगा आपका? 7 2 6। फिर करता हूं बेटा 2 से कितना आ जाएगा? 3 6 3। फिर बेटा 2 से करते हैं, 2 से होगा नहीं होगा ये? 3 3 6 और 6 12 3 से हो जाएगा आपका, है ना। मैंने 2 से किया बेटा आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया। मैंने 3 से बेटा किया 1 2 1। फिर से 3 से करते हैं बेटा, कितना आ जाएगा आपका? 3 से नहीं होगा ये। अब कितने से होगा बेटा आपका? ये कितने से करूंगा इसको? 121 को 11 से करता हूं। क्लियर? 11 आ गया बेटा आपका, फिर से मैंने 11 से किया, आपका 1 आ गया। अब देखिए इसकी पेयर लेकर कुछ बेटा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आपके यहाँ पे कितना आ जाए? प्लस का 11x आ जाए। क्लियर? तो चलिए बेटा तो मींस लेट कुछ सोचते हैं हम इसके बारे में, कैसे बनेगा बेटा आपका? 11 × 2 22 एंड 22 × 2 44 है ना। 44 यहां से बेटा आपका कितना आ गया? 44। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? 11 × 2 22 एंड 44 है ना। बेटा अगर मैं इसको ले लूं कितना हो जाएगा? 33। 11 × 3 33 है ना, तो माइनस अगर मैं कर दूं 33 तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? प्लस के 11 आ जाएगा ना। क्लियर? तो चलिए बेटा यही हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 44 - 33x। तो आपका कितना आ जाएगा? 44 - 33 कितना हो रहा है बेटा आपका? 11 ही तो आ रहा ना। तो चलिए बेटा आपका यही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33 x माइनस 1452 इक्वल टू 0। बेटा इसको कॉमन लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा आपका? x कॉमन हो गया बेटा, कितना हो गया? x प्लस
44 है ना, यहाँ बेटा कितना कॉमन आएगा आपका माइनस का 33, बेटा कितना बच जाएगा आपका x प्लस का x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों में से आपका क्या कॉमन है, x प्लस 44, यहाँ कितना बच जाएगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब बेटा आप आपकी यहाँ टू कंडीशन बन रही है, आप यहाँ राइट कर देंगे if x प्लस 44 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू बेटा माइनस 44, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये आपकी क्या बेटा एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड आपकी कभी नेगेटिव नहीं होती, क्लियर। तो इसको बेटा मैं रिजेक्ट कर दूंगा और यहाँ से कंसीडर कर लूंगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा आपकी x वैल्यू क्या आ जाएगी 33 km पर आवर। बेटा यही तो आपका था क्या, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, हमने लेट किया था ना, स्पीड ऑफ द मींस एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन क्या थी बेटा x km पर आवर, x की वैल्यू क्या आपकी 33। ओके, तो बेटा यहाँ हम लोग राइट कर देंगे एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी है बेटा आपकी 33 km पर आवर। ओके, तो बेटा बात करूं मैं एक्सप्रेस ट्रेन की, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी बेटा आपकी 33 प्लस 11, x प्लस 11 मींस 33 प्लस 11। ओके, कितना हो जाएगा बेटा आपका 44 km पर आवर। बेटा बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको बेटा आप लोग नोट कर लेंगे, इसमें कुछ था नहीं बेटा, आपको वही क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया था ना, अभी टाइम वाला मींस जो ट्रेन बेटा मींस ज्यादा स्पीड से चल रही है वो कम टाइम में तो लेगी। तो मैंने क्या किया, आपको जो एक्सप्रेस ट्रेन बेटा वो फास्ट चल रही है मींस इसकी स्पीड क्या है ग्रेटर देन है कंपैरिजन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो मैंने क्या किया बेटा T1 माइनस T2 मींस इसका टाइम ज्यादा होगा ना पैसेंजर का, और T2 आपका छोटा होगा किससे, पैसेंजर की अपेक्षा। ओके, तो आपका इन दोनों का माइनस लो कितना आएगा बेटा, इसका डिफरेंस कितना था 1 आपको गिवन था क्वेश्चन में। तो मैंने इसको बेटा पुट किया, आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहां से फॉर्म बन गया, आपने इसकी फैक्टर की है, कॉम्बिनेशन बनाया, आपका कॉम्बिनेशन बेटा ये बन के आ गया, इसके आपने फैक्टर की बेटा आपके टू रूट्स आ गए इसके -44 एंड 33। तो आपका आपकी x को मैंने कैलकुलेट किया था बेटा आपका एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, और आपको पता है कि आपकी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो बेटा क्या हुआ, इसको मैंने यहां से रिजेक्ट कर दिया और x की वैल्यू बेटा कितनी कंसीडर कर ली मैंने 33 km पर आवर। ओके, चलो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इसमें आपको क्या है, स्क्वायर की बात करने जा रहा है क्वेश्चन। तो स्क्वायर की बेटा क्या होती है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मींस ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल, क्लियर। स्क्वायर की सारी साइड बेटा कैसी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। चलिए बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा कैसे होगा आपका, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बेटा गिवन है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, है ना। बेटा आपको मींस एरियाज का क्या डिफरेंस गिवन है आपको, मींस सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, क्लियर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, बेटा आपको उसके पेरीमीटर्स का क्या डिफरेंस भी गिवन है, कितना है 24 मीटर, क्लियर। तो कह रहा फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, आपको बेटा दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड आउट करनी है, क्लियर बेटा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बेटा लेट किया मैंने यहाँ पे, आपके टू स्क्वायर्स है ना, ओके टू स्क्वायर्स है बेटा। तो आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्लियर। तो बेटा मैंने बात कर ली आपसे, देखिए आपको क्या है इसमें क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है कि द पेरीमीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। ओके, डिफरेंस आपका कितना है बेटा पेरीमीटर्स का 24 मीटर है। ओके, तो चलिए बेटा सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा आपका, लेट साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर x, क्लियर। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा यहां से, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 4x, नहीं होगा बेटा। स्क्वायर आपका कैसे होता है, यही तो आपका स्क्वायर है ना, जिसकी साइड्स का वेक्टर ये भी आपकी x है, ये भी आपकी x है। ओके, ऑल साइड्स आर x यूनिट, क्लियर। x x x x बेटा कितना हो जाएगा आपका 4x। तो आपका मींस अगर इसमें पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 4x। ओके, तो बेटा अगर आपका पेरीमीटर का स्मॉल स्क्वायर का 4x है तो बेटा बड़े स्क्वायर का कितना होगा, बड़े स्क्वायर का कितना होगा बेटा आपका पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 4x प्लस कितना है बेटा इनका डिफरेंस 24 है ना, 24 मीटर। तो बेटा अगर आपका छोटे वाले का 40 है, 4x मैंने ऐड कर लिया, तो बड़े वाले का कितना होना पड़ेगा बेटा, मींस 4x में मुझे 24 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा 24 ना। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 4x प्लस 24
क्लियर? मींस बड़े वाले का आपका कितना 4x + 24 पेरीमीटर हो गया और छोटे वाला कितना बेटा 4x है। आप देखिए मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आपका कितना आएगा डिफरेंस 24 ही आ रहा ना, तो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना होता है। क्लियर? अब बेटा अगर इसका मैंने क्या किया, इसका पेरीमीटर बेटा मैंने फाइंड आउट कर लिया और इसका पेरीमीटर मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो बेटा इसकी सिंगल साइड फाइंड आउट कर पाऊंगा ना और इसकी सिंगल साइड में फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्लियर? तो चलिए बेटा इसकी सिंगल साइड क्या हो जाएगी आपकी, क्या है x है, बट इस बड़े वाले की मैं बात करूं कि साइड ऑफ बिग स्क्वायर क्या हो जाएगी बेटा आपका, मैं 4 से इसमें डिवाइड कर दूंगा आपका साइड में आ जाएगी है ना, कितना आ जाएगी बेटा, देखिए 4x + 24/4 x + 6। क्लियर? मींस मीटर। ओके, ये बेटा आपको सब कुछ मीटर में गिवन है, सब कुछ मीटर में गिवन है। ठीक है, ये आपको सब कुछ मीटर में गिवन है। तो बेटा आपका अगर मींस इसका पेरीमीटर इसका क्या होता है 4x मींस मतलब बेटा 4 * लेंथ ऑफ साइड। तो अगर मुझे अगर सिंगल साइड उसकी चाहिए तो मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा ना, मैंने बेटा 4 से डिवाइड किया तो आपकी बड़ी वाली साइड आ गई s + 6। ओके, अब बेटा इसकी एरियाज का आपको डिफरेंस गिवन है या फिर आपको एरिया का सम गिवन है ना। अब बेटा अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर बेटा क्या होगा आपका, साइड का स्क्वायर मींस क्या x स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और बेटा बात करूं किसकी, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका x प्लस मींस साइड का स्क्वायर मींस x + 6 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड बेटा आपको कितना इनका सम कितना गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा आपको गिवन है इनका सम कितना है आपका x स्क्वायर प्लस x + 6 का होल स्क्वायर। कितना बेटा आपके पास बेटा 468 मीटर स्क्वायर है ना, 468 मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब देखिए आप ये क्या बन गया आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, चलिए बेटा इसको ब्रेक कर रहा हूं यहां से। कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इक्वल टू 468। ओके, सब कुछ बेटा आपका किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। क्लियर? मीटर में लेके चल रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा बेटा यहां से x प्लस x 2x स्क्वायर है ना, इसको बेटा यहां सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको रब करके आप बेटा यहां राइट कर देंगे डायरेक्टली x + 6 मीटर, x + 6 मीटर आपका कितना आ जाएगा यहां से बेटा, यहां से कितना आ जाएगा बेटा x + x 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। क्लियर? और बेटा यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 12x है ना, प्लस 12x और माइनस कितना आएगा बेटा आपका 468 को आप इस तरफ लेके आएंगे तो उसमें से आपका कितना 36 आपका माइनस हो जाएगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, 468 माइनस का 36 कितना आएगा बेटा आपका 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया 4 आ गया 432 है ना। तो आपका बेटा कितना आ जाएगा यहाँ माइनस का 432 = 0। अब बेटा आपको इसकी क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं ना, तो अब हम लोग बेटा क्या करेंगे यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 सब में कॉमन है। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपका x² प्लस 6x - 2 16 = 0। अब बेटा आपको इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके आप फैक्टर करेंगे पहले, और फैक्टर करके बेटा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा कि आपका 6x आ जाए ना। तो चलिए बेटा मैं 216 की फैक्टर करता हूं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 108। ओके बेटा यहाँ करिए आप 5 4, यहाँ करिए आप कितना आ जाएगा 2 7, 3 से करिए बेटा 3 से करिए बेटा आपका 1 आ जाए ना। अब इसका यूज करके बेटा आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका कितना आ जाए 6 आ जाए यहाँ पे, किसका वो भी प्लस का। क्लियर? चलिए बनाते हैं बेटा 3 1 मिनट बेटा अभी बनाते हैं। 3 × 3 9 और 9 × 2 18 और यहाँ बेटा कितना आ जाएगा आपका 2 × 2 4 4 × 3 12 है ना। तो 18 और 12 का क्या है बेटा डिफरेंस कितना आता है आपका 6 आता है ना। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं, क्या बन जाएगा आपका x² प्लस 18x - 12x। ओके, x² प्लस 18x - 12x x² प्लस 18x - 12x माइनस 216 = बेटा आपका 0 आ गया है ना। अब बेटा यहाँ से आपका कितना कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस 18 और माइनस के 12 लीजिए बेटा आपका x प्लस का 18 यहाँ से भी आपका आएगा = 0। यहाँ बेटा आपका कितना कॉमन हो जाएगा x प्लस 18 बेटा आपने कॉमन लिया यहाँ से, तो आपका कितना आ गया बेटा यहाँ पे x - 12 है ना, x - 12 = 0। अब देखिए आप मैंने बेटा यहाँ पे 2 केसेस आपके बनेंगे, x प्लस 18 अगर मैंने = 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितना आएगी -18, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? साइड आपकी जो लेंथ होती है बेटा आपकी कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर? और बेटा अगर मैं आपका सेकंड केस यहाँ पे कंसीडर कर लूं कि x - 12 = 0 है तो x कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर? जो कि आपका पॉसिबल है बेटा है ना। तो हम लोग बेटा यहाँ राइट कर देंगे कि मींस लेंथ ऑफ द
लेंथ ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, लेंथ ऑफ द स्मॉल स्क्वायर कितनी होगी बेटा आपकी, एक्सी तो थी, हमने एक्सी तो लेट की थी ना, तो कितना हो जाएगा आपका 6 मीन्स 12 मीटर। ओके बेटा, बात करूं बड़े वाले की, लेंथ ऑफ द बिग स्क्वायर है ना, तो बेटा बिग स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी आपकी, कितनी होगी बेटा 4x + 6 है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 12 + 6 मीन्स 18, 12 + 6 मीन्स 18 मीटर बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। बेटा इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग का क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बेटा इतना काफी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।